मेरे को आज तो बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। अगर हम बात करें संघर्ष की, तो सन 90-91-92 जो समय था, उस समय शायद लाल कृष्ण अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी कि हम सुगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके उपलक्ष्य में जितने भी सनातनी थे, धर्म प्रेमी लोग थे, उनके अंदर ये इच्छा जागी कि हमारा जीना बेकार है जब हमारे भगवान ही, जिनका जन्म भूमि अयोध्या है और उनकी मूर्ति के लिए ऊपर छत नहीं है, केवल एक तरपाल के अंदर उनकी मूर्ति जो है वो रह रही है। क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं, इसका प्रमाण है। हम तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में एक ही बात लिखी है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सो उसी वश जब किसी इंसान के अंदर दया होगी तो वो निर्जीव वस्तु में भी सजीव महसूस करेगा, जिसके लिए हमने एक शास्त्रोक्त विधि से किसी पत्थर को तराश करके इस किसी का रूप दे दिया और ये संकल्प किया कि इसके अंदर मेरी प्राण शक्ति है। और संकल्प ही शास्त्रों में सबसे बड़ा हमारा एक जुबान, जैसे कहते कि जुबान रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे ही संकल्प जब ले लिया तो उस कार्यों को पूर्ण करना है। तो उस समय जितने भी सनातनी धर्म प्रेमी लोग थे, प्रभु से प्यार करने वाले इंसान थे, वो युवा जितने नौजवान थे, उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम सुगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जब उनकी एकता करके वो इकट्ठे होकर चले, तो जो उस समय मौके की सरकार थी, उस सरकार ने बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार किया। मलिक सरकार को चाहिए था कि उनको सांत्वना देते और कोशिश करते कि मंदिर भगवान का बनना चाहिए। हम ये नहीं चाहते किसी के धर्म स्थान को कोई ठेस पहुँचे। लेकिन जिस समय कुछ समय ऐसा था कि जिन लोगों की सरकार थी मौके की, वहाँ पे सुनते हैं कि मुग़लों का समय था 500 साल पहले, तो उन्होंने सभी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया और उसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें विशेष तौर पे हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे आराध्य देव श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने समस्त परिवार सहित इसीलिए कुर्बानी की कि किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके एवज में ही जे सनातनी भी लगे हुए थे कि हमारे इष्ट देव का मंदिर जहाँ पे है वो भव्य रूप में बनना चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने, कहते हैं कि उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर से पुलिस बुलाई थी, क्योंकि हम दोनों में विद्रोह बन जाए, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बन जाए। जबकि जो लोग मुस्लिम अयोध्या में रहते हैं उन्होंने कार सेवा की, उन्होंने सोचा कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जब महाराज औरंगजेब की सरकार थी तो उन्होंने धक्के से इस मंदिर को तोड़वाया। उनका प्रमाण मिलता है उनके शास्त्रों में। और जिन लोगों ने ये महसूस किया कि उस समय ये धक्का हुआ है हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए था, वो लोग आज भी राम मंदिर में बनने में खुशी मना रहे हैं। सभी मुसलमान माड़े नहीं हैं। बाबर ने तोड़ा, उसके बाद में जो भी राजा बने उन्होंने वही परंपरा चला रखी। लेकिन उस समय जो आतताई बीतती गई हमारे साथ, वो भी हमारे ही हिंदू लोग थे सरकार में, कोई बाहर से नहीं आए थे। लेकिन वो राजनीति से प्रेरित और अपनी कुर्सी के लोभ में उन्होंने हम हिंदू और सिखों में और मुसलमानों में, तीनों में इस चीज़ की लड़ाई करवा दी कि वो केस जो था बहुत बढ़ गया और बहुत अत्याचार हुआ। मैं सन 90-92 में यही माँ कामाक्षी देवी मंदिर में मुझको तब शौक़ पैदा हुआ था राम जी के सुनने का। और रितंबरा जी उस समय बहुत बढ़िया लेक्चर देती थी।
जब उनका लेक्चर होता है तो ऐसे करते जैसे वो आग उगल रही हैं, लेकिन जब वो राम जी का भजन गाती थी तो ऐसे महसूस होता है शीतल जल पी के इंसान शांत हो जाता है। ऋतंबरा जी का, और उसके बाद में नरेंद्र चंचल जी ने जब एक भजन गाया भगवान राम जी पर कि हम सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर में ही बनाएंगे, और सन 92 में मेरे को केस जहाँ पे बंद करवा दी गई थी। हमारे ही भाई थे वो, कांग्रेसी, बाहर से नहीं आए थे, लेकिन उनके अंदर एक सोच ऐसी बन गई कि इसको नहीं बनना चाहिए। जो समय बीत गया हो गया, उसको भूल जाओ, लेकिन जो अपने माता पिता के अपमान का बदला ना ले सके वो पुत्र नहीं कुपुत्र होता है। तो अब ये हमारा सौभाग्य है, और मैं भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी से ये बेनती प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा कि जो भी अब भी उस मंदिर के बनने के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं उनको परमात्मा सत बुद्धि दे, वो सतमार्ग पे चलें, और भगवान एक आराध्य देव हैं, उनकी मर्यादा को माने, उनके अनुकूल चलें। भगवान उनको सुख शांति समृद्धि दे, सत बुद्धि दे, सभी में प्रेम दे। मैं इतना ही कहता हुआ अब अपने हर्षोल्लास का सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।